नहीं देवता, ये भूल है। मैं कर नहीं हुआ तो कर नहीं चलता। जड़ियाँ जादियाँ में आखना रुकी का बहुता होंदा, ऐसा नहीं है। प्रभु का जगत है, ये नहीं रुकता। ऐसे कहो कि मुझे थोड़े दिन रहने के लिए सतगुरु ने ठोर दी है, बाकी तो करावनहार वो है, कर्णहार हम हैं। एक कोई सेठ बीमार हुआ तो कि मैं गश गया कि मैंने दिखी नबज बीमारी, कहा आपको 15 दिन रेस्ट करनी है, आराम करना है। जिस कंपनी फैक्ट्री पर जहाँ आप जो संभालते हो, थोड़ा मानसिक जो तनाव और इसी टेंशन से जो शरीर में कोशिकाएं हुई हैं और आपकी हृदय की धड़कन में फर्क पड़ा है, तो आपको ठंडे स्वभाव से 15 दिन दुनिया को भूलकर लाइट आहार करना है, रेस्ट करती है। कहता जी कैसे हो सकता है? देखो ब्रीफ के सारा फायदे भरी, मेरे बिना काम नहीं चल सकता महाराज। हकीम फिर कहता है आपको 15 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी। वो भी कहाँ? कब्रिस्तान में। एक तरफ कब्रिस्तान है, दूसरी तरफ शमशान घाट है। अरे जी क्या, वहां क्यों करनी है? अरे सेठ मैंने तभी बोला, जो आप कह रहे मेरे बिना फैक्ट्री कंपनी नहीं चलती, ब्रीफकेस फाइलों का भरा है, वहां पर आपको पता पड़ेगा कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, जो नीचे गड़े हैं। वो भी कहते थे मेरे बिना घर नहीं चलता, फैक्ट्री काम नहीं चलता, ये नहीं होता वो नहीं होता। वो शमशान में एक तरफ राख बनी है, दूसरी ओर दफन किए हैं, और काम बराबर चल रहा है। बोलो सनातन धर्म की। इसलिए मेरी दौड़ ये छोड़ दो। मेरे साथ जाने वाले जो संस्कार स्वभाव नेचर है, उसे अपनी आत्मा में संजो लो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर में जाओ, धर्मराज के आगे भी तुम निर्भय होकर जाओ, धर्मराज आपको नमस्ते करे। कई लोग करते छाबड़ी भर दे, चलो धर्मराज की दियो। कई में लिखिया मलाग ही ले थालू भरी है, कहना पार करना मड़ो माधव ला पंछान करी ले। और कई में ने दिखे संडे की दिन दे के आज या डग बनी है, इन्हें जम दूध बड़िया होना, कई घोड़े तक करा। चलो इसी भी दियो खातरी करो, भिन्न भिन्न तरीके दे। पता नहीं किसने वहम डाले हैं जी। धर्मराज को ब्याह देने का मतलब है कि धर्मराज से खलासी करवाना, अपने अवगुण सारे के सारे चढ़ाना, बस ब्याह जी देना है। और ईश्वर को ऐसा सपुत्र बन के दिखाओ कि वो आपसे नजर ना हटाए, इतना अपने बच्चों पर निशावर हो जाए। धरती में सपुत्र इतना चमकीला गुणों में रंगा हुआ और खुशबूदायक है, मैं भी इसके सिवा, भगवान भी कहते ऐसे बच्चे मेरे हृदय में होते हैं, और ऐसे बच्चे मुझको भी अपने हृदय में बिठा लेते हैं। हृदय कोली बोने की जगह है भगवान की। हृदय में ईश्वर को बिठाना है तो बस मौजा ही मौजा, प्रभु ने खेल रचाया, हुन मौजा ही मौजा। जन्म जन्म बड़े रिश्ते नाते किए, अब सब घर में रहते, सारे ने बोलो मिठा, कर्म करो न्यारे रहो। अगर खेतर च फसल होंदी तो भी ठीक है, नहीं होंदी तो टेंशन से जड़े है दम रतियां खून भी नहीं फूको। उन बांदर नहीं छोड़ा रे खलासी। अभी कहोगे कहाँ, ये भी धमाल उगर मचा रहे हैं, आगे आगे ऐसी हालत हो जाएगी। और बड़े संतुष्टता में रहना है, हर हालत में संतोष करना है, मन के अंदर फर्क ना पड़े। संतों ने यही समझाया, बाहर का नुकसान तो हो ही जाता है, हे महीन अकल वालों, अंदर का नुकसान नहीं होने देना। अपने आप को घंटे के बाद अपना चेहरा शीशे के आगे करना चाहिए कि सचमुच वैसा ही जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, जहाँ इसको फर्क पड़ गया है। आपको पता है माता पिता अपने बच्चों को हंसता
हुआ देखना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा मायूस है तो पूछते क्या बात है आज बड़ा रुखा रुखा लगा। बच्चे भी कह देते मम्मी आज के गल है मुँह च स्माइलिंग नहीं है मम्मी के दस है। और घर वाली भी कह देती पति को बाकी ने मार दे इतने अच्छे खेड़ दे और हंसते रहोगे तुंदा मुंह है चढ़िया रहा। कहीं पति भी बोल देते फलाने की गृहिणी लक्ष्मी जब देखो मुस्कुरा रही होती है और तेरा दे मुंह दर्शन करने वाला होता। तो क्या खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, फूल ऐसे नहीं खिलेगा। तो साखो इन्ने बिगड़ इन्नी बीमारियां इतना नुकसान इतनी चिंता धर्म की चिंता जीते को जिघा पर ले जाने वाली है। दे दो सारी चिंता उसको और कर्म करो। कई पहले कहते थे बच्चियां घर में आई शादी कैसे करनी है। आजकल बच्चियों की कदर तो परमात्मा भी कर रहे हैं। परमात्मा ने बहनों माताओं बच्चियों को गोद में ले लिया। हाँ कोई कोई शूर्पणखा होती है, कोई कोई उस प्रकार की भैरवी अवस्था वाली होती है, कोई कोई ऐसी नहीं तो लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। बंदी ने गिनती से जाना है तो बंदे थोड़ी तादाद में होते हैं और फीमेल ज़्यादा तादाद में परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं। फिर भी वंदे मातरम, आगे आगे शक्तियाँ, पीछे पीछे भाई। ये महिमा अद्भुत है। तो मैं गल सुना रहा